शिवाजी महाराज की सफलता के कई कारणों पर हमने चर्चा की। इनके अलावा उनकी सफलता के कुछ और भी कारण थे। मसलन शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं पर बेकार की दया माया नहीं करते थे। अगर कोई राजा अपने देश के दुश्मन या गद्दार पर दया करेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो दुश्मन उसकी प्रजा का क्या हाल करेगा। इस तरह का अदूरदर्शिता पूर्ण आदर्शवाद दया अहिंसा नहीं होती, बल्कि ये एक व्यक्तित्व की कमजोरी होती है, जिसे सावरकर ने सद्गुण विकृति कहा है, यानी जब आपका सद्गुण आश्रितों के लिए अभिशाप हो जाए। ये शिवाजी महाराज में बिल्कुल नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा गुण था उनकी अद्भुत दूरदर्शिता। उन्होंने बदलते वक्त को पहचान लिया था और अपने तौर तरीके उसी हिसाब से विकसित किए थे। वे समझ गए थे कि आने वाला समय उसी का है जिसका समुद्र पर दबदबा होगा, जिसके पास मुगलों और राजपूतों जैसे बड़े बड़े किले नहीं बल्कि छोटे, मजबूत और उपयोगी किले होंगे, और जिसके पास भारी भरकम फौजें नहीं बल्कि ज्यादा संगठित, अनुशासित, चुस्त और फुर्तीली फौजें होंगी। इन्हीं हथकंडों से अंग्रेज भारतीय राजनेताओं पर हावी हो गए, जबकि खुद मराठों ने बाजीराव पेशवा के बाद मुगलों की युद्ध नीति अपना ली और नौसेना का बेड़ा गर्क कर लिया। अब आइए समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भारतीय इतिहास में क्या भूमिका थी, उनका भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक शासक हुए हैं जिन्होंने अपने छोटे से राज्य को बहुत बड़ा किया, लेकिन जो दो तीन बातें शिवाजी महाराज को औरों से अलग करती हैं, वो है उनका उज्जवल चरित्र, उनकी दूरंदेशी और बहुत बड़ा सपना जो सदियों आगे तक देखा जा सकता था। और वो बड़ा सपना था कटक से अटक तक, अटक से भटक तक, सारे हिंदुस्तान से विदेशी सत्ता को उखाड़कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। ये इतना बड़ा सपना था कि इसने आने वाली कई पीढ़ियों को उनके जीवन का उद्देश्य दिया, और यही सपना शिवाजी महाराज का पहला और सबसे बड़ा योगदान था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 78 साल बाद उनका ये सपना पूरा भी हुआ। सन 1758 में वो मराठे ही थे जिन्होंने 18वीं सदी में अखिल भारतीय स्तर पर राजनैतिक तौर पर हिंदू सत्ता को मुस्लिम सत्ता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, वरना भारत का विभाजन नहीं होता बल्कि सारा भारतवर्ष ही पाकिस्तान होता। मराठों के इस उदय के पीछे आमेर और जोधपुर राज्यों की भी एक बहुत बड़ी, अनोखी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे हम आने वाले भागों में देखेंगे। शिवाजी महाराज को अक्सर भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। इस बात से कुछ लोग असहमत हैं, पर हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि मध्यकाल में यदि चोल साम्राज्य जैसे इक्के दुक्के अपवाद हम छोड़ दें तो भारत में नौसेना की उपेक्षा ही होती रही, क्योंकि ज्यादातर बाहरी हमले और युद्ध जमीन पर होते थे। लेकिन 15वीं सदी के अंत में जब वास्को डी गामा ने भारत के साहिल पर दस्तक दी और अगली 1.5 शताब्दियों में जब यूरोपियन कंपनियां एशिया के समुद्रों पर हावी होने लगीं, तो इसे भारतीय शासक नहीं समझ पाए। लेकिन शिवाजी महाराज ने ये दस्तक सुन ली। उन्होंने अपने बलबूते पर एक नौसेना बनाई जो यूरोपियन व्यापारियों से तटों की रक्षा करने में और उन्हें उलझाए रखने के लिए काफी थी, और क्षेत्रीय राज्यों पर आक्रमण करने के लिए वहां तक रसद और कुमक पहुंचाने में उपयोगी थी। फिर शिवाजी महाराज ने एक शोषण रहित राज्य का निर्माण किया था, जिसमें किसानों, गरीबों, महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों पर अत्याचार नहीं होते थे और उन्हें पूरी सुरक्षा थी। स्वराज्य में, समाज में और शासन तंत्र में स्थान पाने के लिए और पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए रिश्तेदारी, दोस्ती यारी और जुगाड़ काम नहीं आती थी, बल्कि सही गुण और कर्म आवश्यक थे। प्रजातंत्र में ऐसा कई बार होता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा कभी कभार होता है। शिवाजी महाराज का अगला योगदान था दक्खन में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की रक्षा, जो कि उनसे पहले विजयनगर साम्राज्य किया करता था। शिवाजी महाराज का अगला योगदान था मराठी पहचान का निर्माण। मराठी भाषा पहले भी थी, मराठी बोलने वाले पहले भी थे, मगर शिवाजी महाराज ने उन्हें संगठित और एकजुट किया और उन्हें राजनीतिक शक्ति बनाकर उभारा, वो भी ऐसे पहाड़ी पथरीले प्रदेश में जहां घास भी उगने से पहले 2 बार सोचती है। लेकिन सीमित संसाधनों के सही उपयोग से शिवाजी महाराज ने एक ऐसा मजबूत राज्य बनाया जिसकी नींव पर खड़े होकर अगली सदी में मराठे सारे भारतवर्ष पर छा गए। तो जब जब मराठों या महाराष्ट्र का जिक्र होगा, शिवाजी महाराज ही सबसे पहले ध्यान में आएंगे।